नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बालेटा गांव में सरसों कटाई के बाद दूसरे खेत की तारबंदी को पार करना 3 महिलाओं को भारी पड़ गया। इन महिलाओं पर खेत मालिक और उसके परिवार के लोगों ने लाठी और टांचिए से मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल तीनों महिलाओं को जिला अस्पताल से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घायल तीनों महिलाओं के खेत की तारबंदी पार करने पर खेत मालिक के परिवार की महिला पुरुषों से विवाद शुरू कर दिया। यह मामला इतना आगे बढ़ गया कि इन महिलाओं पर आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 महिलाओं के हाथों में फ्रैक्चर हो गया, वहीं अन्य महिला के सिर में गंभीर चोट लगी है। बालेटा गांव निवासी विजेंद्र मीणा ने बताया कि उसकी पत्नी सुमन, 2 अन्य महिलाएं तूफानी और सुमित्रा सरसों के खेत में कटाई कर घर आ रही थी। तभी पड़ोस के खेत में तारबंदी से निकलकर आने पर खेत के मालिक राजेश, पवन, मनीष और मुखराम सहित कई महिलाओं ने उन पर लाठी फरसी से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बालेटा गाँव की है और ये हमारे तीनों जो महिलाएं थी उनके प्रहलाद जी के सिक्कू काटने गई थी। वहाँ से आती वक्त उन्होंने रोड पे ही घेर लिया और टाँचा फंसी से और फिर उनके साथ व्यवहार किया गया। अच्छा। और इनके घेर कितने लोग घायल हुए? 3 लोग घायल हुए महिलाएं। अच्छा। तो उनके नाम सुमन, सुमित्रा और तूफानी है। और जो हमलावर उनके नाम क्या है? उनके नाम राजेश है और दूसरा लड़का पवन है और राम का लड़का मनीष है और उनकी दोनों लड़कों की घरवाली है और जंगली की घरवाली है। अच्छा, कोई 5-7 लोग थे। हाँ। किस चीज से हमला किया है? उन्होंने हथियार से किया है, लाठी। अलवर निवासी एक युवक को दिल्ली पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिस पर युवक ने इस मामले की शिकायत अरावली बिहार थाना पुलिस में दर्ज कराई है। थाने के सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि राजगढ़ के पलवा निवासी परिवादी अजीत सिंह यादव ने थाने पर आकर मामला दर्ज कराया कि वह कटी घाटी स्थित श्री राम कॉलोनी में किराए पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। लगभग 3-4 माह पूर्व एक यात्रा के दौरान उसकी जान पहचान सुमित यादव नामक व्यक्ति से हुई। उसने उसके मोबाइल नंबर ले लिए। एक दिन सुमित यादव ने उससे संपर्क कर पूछा कि उसकी नौकरी लगी या नहीं लगी, जिस पर उसने सुमित से कहा कि वह नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है और वह प्रतियोगी परीक्षा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। जिस पर सुमित यादव ने कहा कि उसकी दिल्ली पुलिस के आला अफसरों से अच्छी जान पहचान है तथा उसके कई रिश्तेदार भी दिल्ली पुलिस में अफसर हैं। तुम जाति बिरादरी के हो, इसलिए वह मेरी मदद कर सकता है। वह उसे दिल्ली पुलिस में मौजूद अपने रिश्तेदारों से कहकर नौकरी लगवा देगा। इसके अगले ही दिन सुमित ने फ़ोन पर कहा कि उसकी दिल्ली पुलिस के अफसरों से बात हो गई है, उसे नौकरी के लिए पेपर देना होगा। वे लोग उसे पेपर तथा मेडिकल में पास कर देंगे, इसके बाद उसकी नौकरी भी लगवा देंगे। लेकिन इसके लिए सुमित यादव को 4,50,000 रुपये देने होंगे। वहीं अगर उसकी दिल्ली पुलिस में नौकरी नहीं लगी तो सुमित यादव से 4.5 लाख रुपये वापस लौटा देंगे। यह बात उसने अपने परिवारजनों को बताई। इसके बाद उसके पिता ने अपने रिश्तेदारों और मित्रों से कर्ज लेकर धीरे धीरे 4,50,000 रुपये विभिन्न तारीखों पर दिए और दिल्ली पुलिस का पेपर दिया गया। इसके बाद आरोपी सुमित यादव ने अपने फ्लैट महादेव अपार्टमेंट सेक्टर 28 द्वारिका बामडोली दिल्ली बुलाया, जहां पर पीड़ित अपने भाई मुकेश यादव के साथ आरोपी के फ्लैट पर गया, जहां पर आरोपी सुमित यादव ने उससे 1 लाख रुपए नकद प्राप्त किए और उसे दिल्ली पुलिस में लगवाने का आश्वासन और भरोसा दिया। इसके बाद उसने कई किश्तों में सुमित और उसके चाचा के खाते में राशि डाली। इसके बाद 31 दिसंबर 2023 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया, जिसमें उसका दिल्ली पुलिस में चयन नहीं हुआ। इस पर पीड़ित ने सुमित यादव से संपर्क करते हुए कहा कि उसका दिल्ली पुलिस में चयन नहीं हुआ है, जिस पर आरोपी सुमित यादव ने उससे प्राप्त किए गई राशि 2-4 दिन में वापस लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन आरोपी द्वारा उसे राशि नहीं लौटाई गई। वहीं 18 जनवरी को उसने आरोपी सुमित यादव को फोन कर अपनी राशि 3,50,000 रुपये की मांग की, जिस पर आरोपी सुमित यादव ने उसे रकम लौटाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उसने इस मामले की रिपोर्ट अरावली बिहार थाने में दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक अलवर को दी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद पीड़ित ने अरावली बिहार थाने में सुमित के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कराया है। मामला है अजीत सिंह यादव पुत्र कैलाश सिंह यादव, ये हाल निवासी श्री राम कॉलोनी कटी घाटी का रहने वाला है। इसने एक रिपोर्ट जरिए 56(3) से दर्ज करवाई है कि 3.5 लाख रुपए एक व्यक्ति ने नौकरी का झांसा देकर। तो किस चीज की नौकरी चाहिए? उसने कहा दिल्ली पुलिस में जो है नौकरी आपको लगवा दूंगा।
और दिल्ली पुलिस की जो नौकरी के पैसे ले लिए और पेपर दिलवा दिया। पेपर देने के बाद उसका रिजल्ट नहीं आया तो उसने कहा कि भाई पहले वापस पैसे भी नहीं दिए, नौकरी भी नहीं लगवाई। जो हरियाणा का रहने वाला है उसका नाम अलवल हरियाणा का रहने वाला है, सुमित यादव नाम का। तो इस मामले में अभी फिलहाल मामला दर्ज हुआ है। दर्ज भी है, इसमें जांच करेंगे। जांच को जैसे ये जो अजीत जो परिवादी है क्या कार्य करता है सर? ये अजीत परिवार पढ़ता है, तैयारी कर रहा है ये कंपनी की दिल्ली पुलिस तैयारी करता है। दिल्ली पुलिस की और भी तो टोटल 3.5 लाख की ठगी की है। टोटल 3.5 लाख रुपए थे। अलवर शहर की एनईबी थाना पुलिस को एक पिकअप में भैंस और पाड़े ठूस कर भरे मिले। इस पर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पिकअप को जब्त कर कार्रवाई की। पुलिस को पिकअप में गोवंश भरे होने की सूचना मिली थी। एनईबी थाने के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने बताया कि हनुमान चौराहे पर कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक पिकअप में गोवंश भरा है। तुरंत नाकाबंदी कराकर हनुमान सर्किल के पास पिकअप को रोक लिया, जिसमें गोवंश तो नहीं मिले लेकिन भैंस और पाड़े भरे हुए मिले। एक ही पिकअप में 7 भैंस और 12 पाड़े ऊपर नीचे पड़े मिले। इस पर अब पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसमें आरोपी फतेह सिंह पुत्र बीरबल, शंकर पुत्र बीरबल, मुकेश पुत्र विजय सिंह निवासी अकबरपुर और नारायणपुर के रहने वाले हैं। पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। कल शाम को सायकालीन गश्त के दौरान 8:40 PM पर वायरलेस से कंट्रोल रूम से इत्तला मिली कि गाड़ी एक पिकअप है जो नंबर है उसके आगे 32 GC 8882, उसमें गाय होने की सूचना है, डाईपड़ी से निकली है, नाकाबंदी करें। जिस पर मैं गश्त में था, हनुमान चौराहे पहुंचा कंट्रोल के आदेश से, तो नाकाबंदी शुरू की। कुछ समय बाद उक्त नंबर की गाड़ी आई, जिसको रुकवाया, चेक किया तो उसमें गाय तो नहीं मिली, लेकिन 19 भैंस और पाड़े थे, जिनमें 7 मादा भैंस और 12 पाड़े थे, जो निर्ममता पूर्वक भरे हुए मिले। जिस पर उक्त भैंस पाड़ों को और पिकअप को जब्त किया जाकर पशु क्रूरता अधिनियम में कार्रवाई की। व्यक्ति थे, चालक थे, जिनको गिरफ्तार किया। अच्छा, क्या क्या उनके नाम चालक का नाम फतेह सिंह सन बीरबल बंजारा 27 साल निवासी इंदौर थाना अकबरपुर अलवर, और 2 शख्स और बैठे थे, जिनमें एक का नाम शंकर सन बीरबल बंजारा उम्र 35 साल निवासी भोजपुरी थाना नारायणपुर, और तीसरे का नाम विजय सिंह बंजारा निवासी भोजपुरी थाना नारायणपुर का नहीं पेश कर दिया गया है। संपन्न किया। जलदाय विभाग की ओर से करीब 15 दिन पहले मुंशी बाजार के पास लीकेज पाइपलाइन चेक करने के लिए खोदी गई सड़क अभी तक ठीक नहीं की गई है। इस कारण इसमें लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग कार्यालय में करीब 3 महीने पहले गंदा पानी आने की शिकायत की थी। इसके बाद पानी की पाइपलाइन चेक करने के लिए पहले कई जगह गड्ढे खोदे गए। इसके बाद करीब 15 दिन पहले सड़क की खुदाई की गई। जलदाय विभाग ने जल्दबाजी करते हुए पूरे मोहल्ले के नल कनेक्शन बदलना शुरू कर दिए। अभी तक खोदी गई सड़क ठीक नहीं की गई है। इस कारण यहां से लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं बचा है। यहां रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई लोग गड्ढे में गिरकर घायल हो चुके हैं। वहीं जलदाय विभाग की जेईन निशा मीणा का कहना है कि लोगों ने गंदा पानी सप्लाई की शिकायत की थी। पानी की पाइपलाइन चेक करने के लिए सड़क खोदी गई है। पाइपलाइन का कुछ पार्ट डैमेज मिला है, जो बदला जा रहा है। पुरानी पाइपलाइन का नई पानी की पाइपलाइन से मिलान किया जा रहा है। मैनुअल काम होने के कारण समय लग रहा है। जी बताइए। आज से करीब 3 महीने पहले पंप ड्राइवर किशन ने खड्डे खुदवाना शुरू किया 10-20 फीट की दूरी पर। हमने पूछा किशन जी क्या हो रहा है, वो बोले यार गंदा पानी आ रहा है तो लाइन चेक कर रही है। उसने 5-7 जगह खड्डे करके उसको बंद कर दिए। उसके बाद पड़ी रही, फिर उन्होंने शीघ्रता पूर्वक 8-10 दिन बाद आकर के वो जो आप कनेक्शन का जाल देख रहे हैं ना पर तरफ, वो निकले पड़े। इन्होंने बाड़े से सबके कनेक्शन बदलना शुरू कर दिया। किसी के पानी सही आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी। अब चलो वहां तक विषय हो गया। उस समय ये था कि वो गली के नुक्कड़ तक के कनेक्शन में भीतर पानी आ रहा है, वहां तक रोक देंगे। फिर यहाँ के कुछ अराजक तक तो और पावरफुल लड़के या जो भी कोई अपने आप को सर्वे समझता है, उसने कोशिश करवा के इस लाइन को यहाँ तक बढ़वा दी। हम फिर भी शांत थे, भाई कहीं भी बढ़ो। इसको जेईएन को ये पता नहीं है पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। बोलती किसी से है नहीं, मैं किशन के अलावा किसी से बात नहीं करूंगी। अब परेशानी ये क्रिएट हुई है, इन्होंने 4 दिन पहले कनेक्शन कर दिया प्लास्टिक की लाइन में। अब एक हिमायती 2 निकले, इसमें से जाने क्या वो भी पीछे के भाग्य में नहीं रुके। उनका कहना यह है कि नीचे इसके पैरेलल लाइन जा रही है सीमेंट की, उसमें आप कनेक्शन कर दीजिए। हमारा निवेदन ये था कि सीमेंट में कनेक्शन ही नहीं है किसी के।
अब ये जो साइट इंजीनियर महोदय कह रहे हैं कि आगे तक लाइन जाएगी, तो अब आगे तक लाइन जाएगी तो आप इसको जो यथावत कनेक्शन छोड़ दीजिए। सीमेंट में जब कनेक्शन ही नहीं है तो क्या करें? उधर से कही तो लेबर बोला मैं सब कुछ हूँ, कोई इंजीनियर वगैरह नहीं है, मैं ही कनेक्शन मैन हूँ, और गाली गलौज करके फावड़ा उठा ले वो तो बड़ी मुश्किल से खून खराबर हो क्या है। अलवर जिले की रैणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाटन के मानाका गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शुक्रवार को शीतला माता के स्थान पर ढांचा दंगल और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि बिलेटा सरपंच नवल किशोर गुर्जर और पंचायत समिति सदस्य लीलाराम बैरवा रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय सरपंच सरोज मीणा ने की। ढांचा दंगल पार्टी हरि सिंह धोलान और विक्रम मजोड़ द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर सभी अतिथियों का ग्रामवासियों द्वारा साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। विधायक ने अपने उद्बोधन में मानाका विद्यालय में बोरिंग करवाने की घोषणा की। इस दौरान छोटेलाल मीणा, किशोर मेहर, हुक्मचंद मीणा, राम खिलारी, आरडी मीणा सहित हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और ग्रामवासी मौजूद रहे। तिजारा क्षेत्र के चाहत हाजी की ढाणी मालियर जट्ट गांव में पति पत्नी और 5 वर्षीय पुत्री की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वहीं 2 वर्षीय पुत्री सन्ना का अलवर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इसका कारण गृह क्लेश एवं आर्थिक तंगी को बताया जा रहा है। डीएसपी मुनीश कुमार ने बताया कि पुलिस को सुबह करीब 9 बजे इसकी सूचना मिली, जिसके बाद वे थाना अधिकारी कमलेश कुमार के साथ मैं जाप्ता घटनास्थल पर पहुंचे, जहां रिजवान, उसकी पत्नी सुनती और 5 वर्षीय पुत्री समरीन मृतक अवस्था में चारपाई पर मिले। डीएसपी ने बताया कि मृतक रिजवान की गले में फंदा लटकाने से मौत हुई। पुलिस के आने से पहले परिजनों ने उसे उतारकर चारपाई पर रखा, जबकि उसकी पत्नी और पुत्री की संदिग्ध मौत हुई है। घटनास्थल पर FSL टीम बुलाकर संदिग्ध वस्तुओं की प्रिंट लिए गए। वहीं मृतक की 1-2.5 साल की पुत्री सन्ना अचेत अवस्था में थी, जिससे परिजनों ने तिजारा अस्पताल से रेफर करवाकर अलवर में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। इसके बाद पुलिस ने तीनों शवों को अस्पताल लाकर मोर्चरी में रखवाया और मृतका के परिजनों को सूचित किया। परिजनों के आने पर मेडिकल टीम द्वारा तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया। इस घटना का पता उस समय चला जब मृतक के बड़े भाई की पत्नी पशुओं को चारा डालने के लिए आई। इस दौरान उसकी निगाह टीन सेट पर गई, जहां उसे रिजवान लटका हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उसने शोर मचाया कि जिस पर परिजन इकट्ठे हो गए, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। मृतक के परिजनों ने बताया कि आर्थिक तंगी के चलते अक्सर उसका पत्नी से मनमुटाव रहता था। मृतक नशे का भी आदी था। पुलिस ने बताया कि प्रकरण को लेकर मृतक के पिता अब्दुल गनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिन्होंने इस मामले में जांच कराए जाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों की मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह लगभग 9 बजे के करीब पुलिस को सूचना मिली थी कि हाजी चाहत की ढाणी मलियार जट में कुछ लोगों के द्वारा, एक परिवार विशेष के द्वारा सामूहिक आत्महत्या की घटना सामने आई है। मौके पर SHO तिजारा, मैं टीम के और मैं मौके पर पहुंचा, मौके का मुआयना किया। घटनास्थल चूँकि एक ही परिवार का था, FSL टीम मौके पर बुलाई गई। मौके मुआयना के बाद जो चीज़ सामने आई, एक कमरे के अंदर मृतक के द्वारा फांसी लगाई, उसको परिवारजनों के द्वारा पुलिस से मौके पर पहुंची उससे पहले ही खाट पर लटाया हुआ था। दूसरे कक्ष में मृतक रिजवान की पत्नी सुन्नति और एक बेटी समरीन, जिसकी उम्र 5 साल है, वो एक खाट पर मृत अवस्था में मिले। इसके अलावा उसकी एक और छोटी बेटी 2 साल की वहाँ पर घायल अवस्था में थी या बेसुध अवस्था में थी, जिसको पुलिस के पहुँचने से पहले ही परिवारजन अस्पताल अलवर रेफर कराकर ले गए थे, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। तीनों मृत रिजवान, उसकी पत्नी सुन्नति और समरीन को पुलिस के द्वारा CSC तिजारा पर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, जहाँ पर उनका बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मृत्यु के कारणों का पुलिस पड़ताल कर रही है। परिजनों ने क्या रिपोर्ट कराई है सर? परिजनों ने यही रिपोर्ट दी है, जो मृतक है रिजवान, उसके पिता अब्दुल गनी ने रिपोर्ट दी है कि सुबह जब घर में चहल पहल नहीं थी तो परिवारजनों ने देखा कि क्या कारण है, तो रिजवान का शव है टीन शेड में फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसको उतारा। उसके बाद जब घर के अंदर देखा तो उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी बेटी वो भी मृत अवस्था में मिले। मौत के कारणों पर जांच की जाए, जिसकी पुलिस जांच कर रही है और पुलिस के द्वारा CSC तिजारा में पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। उनके पिता को, परिजनों को बुलवाया था? परिजनों को मौके पे बुलवाया है। परिजनों ने ये कहना था कि उसके एक बेटा है जिसका इलाज काफ़ी टाइम से पहले टपुकड़ा चल रहा था,
और कल शाम को ही वो अलवर से उसको डिस्चार्ज करा के घर लेके आए थे। तो परिवार आर्थिक तंगी में भी था और बेटा लंबे समय से बीमारी से भी पीड़ित है। तो हत्या के कारणों का अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है। प्रथम दृष्टि में पुलिस ने जो भी जांच की है, मौके की लोकेशन, प्रथम दृष्टया ये पारिवारिक अंतरकलह है और आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या का टपुकड़ा में वेद माता गायत्री शक्तिपीठ पर चल रही श्रीमद् गायत्री भागवत प्रज्ञा पुराण के दूसरे दिन व्यास जी ने लोगों को सुंदर जीवन जीने के तरीके बताए। इस दौरान व्यास जी ने लोगों को अनेक दृष्टांत देकर जीवन के तरीकों को समझाया। उन्होंने भागवत के अनुसार मत्स्य अवतार सहित अन्य अवतारों के वर्णन बताए और लोगों को ज्ञान दिया। इस मौके पर काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। इसके बाद आरती पूजा कर प्रसाद वितरण किया गया। व्यास जी द्वारा यहां कथा दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक सुनाई जा रही है। खेड़ली नगर पालिका में शक्ति वंदन कार्यक्रम कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष संजय गीसगढ़िया और सहायक अभियंता पवन गुप्ता द्वारा किया गया। इस दौरान स्वयं सहायता समूह से मिलने वाले लाभों को विस्तार से समझाया गया। वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पीएम विश्वकर्मा योजना, DNULM प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में महिलाओं को जानकारी प्रदान की गई। वहीं इन योजनाओं में अधिक से अधिक आवेदन करने के लिए प्रेरित कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के बारे में बताया गया। कैंप के दौरान पालिका क्षेत्र की समस्त स्वयं सहायता समूह महिलाओं को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र और मोमेटो देकर सम्मानित किया गया। टोडा भीम में गांव और घर घर चलो अभियान के तहत मोदी दूत बनकर बूथ 54 पर शहर मंडल अध्यक्ष रवीना प्रेमराज का प्रवास रहा। इस मौके पर संयोजक राजकुमार सिंह राजावत ने बूथ के लोगों को भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया। इसी प्रकार बूथ 52 पर संजय गहलोत, 51 पर संजय कटारा, 60 पर मंगलराम गहलोत एवं रमेश सैनी, 61 पर श्याम सुंदर, 62 पर मनोज सोनी सहित अन्य बूथों पर मोदी दूतों ने प्रवास किया। कार्यक्रम के तहत मोदी दूत और कार्यकर्ता ने बूथों पर उमाशंकर भट्ट, जगमोहन सिंह, वेद प्रकाश मित्तल, हरिचरण मिर्जापुर, राधेश्याम पटवारी, सतीश गुप्ता, खेड़ी वाले, मोहनलाल मल्लू सहित अनेकों वरिष्ठ जनों से उनके घर पहुंचकर उनकी कुशल क्षेम पूछी और संगठन हित में उनका मार्गदर्शन लिया। वहीं राजाजीगढ़ स्थित ठाकुर जी मंदिर में आरती कर दर्शन भी किए। इन सभी बूथ वासियों के दुख दर्द भी सुने और उनकी समस्याओं के समाधान का पूर्ण आश्वासन दिया गया। मनोहरपुरा थाना क्षेत्र के खोरा रोड स्थित एक कैफे में मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इसे लेकर पीड़िता ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 12 घंटे में घटना का खुलासा कर घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। जम्वा रामगढ़ सीओ प्रदीप यादव ने बताया कि एक मेडिकल छात्रा ने गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया है कि वह अपने साथी के साथ मनोहरपुरा में ज्वेलरी खरीदने के लिए आई थी, जहां वह अपने साथी के साथ खोरा रोड स्थित परिचित के डायमंड कैफे में चले गए, जहां पर कैफे में 6 युवकों ने पीड़िता के साथ जबरन ज्यादती की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में करीब 20 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई। इसके बाद घटनास्थल के आसपास और आने जाने वाले रास्तों, हाईवे के आसपास मनोहरपुर, शाहपुरा, अचरोल, चंदवाजी में लगभग 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। वहीं साइबर सेल जयपुर ग्रामीण का सहयोग लिया जाकर प्राप्त सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों से घटना की कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद मात्र 12 घंटों में घटना में शामिल लखेर चंदवाजी निवासी सचिन गुजर पुत्र अर्जुन लाल, संजय गुजर पुत्र बाबूलाल गुजर, नवलपुरा निवासी लोकेश सैनी पुत्र फूलचंद माली, मामटोरी निवासी रोहतास मीणा पुत्र गोपाल मीणा, देव का हरवाड़ा चंदवाजी निवासी ओम प्रकाश गुजर पुत्र गिरधारी लाल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने एक बाल अपचारी को ज्यादती के मामले में निरुद्ध किया है। जैसा कि आपको विदित है कि कल मनोहरपुरा थाना में जो अभियोग पंजीबद्ध किया गया था, उसमें अभी तक हमने संपूर्ण अनुसंधान से 6 व्यक्तियों को आरोपित किया और सभी को हमने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया, 1 व्यक्ति को ये आपने जैसे 1 माह पहले की घटना बताई गई थी, उसके संदर्भ में निष्पक्ष और तीव्र गति से अनुसंधान किया गया। खेड़ली कस्बे के श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय की उपाचार्य डॉक्टर नेहा गोयल को राष्ट्रीय सेवा योजना के गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय परेड में राजस्थान से दल नायक के रूप में शामिल होने के बाद खेड़ली लौटने पर महाविद्यालय परिवार ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉक्टर नेहा ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से परेड में शामिल छात्राओं को प्रशिक्षित किया।
इस दौरान दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी दल नायक के रूप में परेड में शामिल छात्राओं के साथ मुलाकात की। डॉक्टर नेहा गोयल ने अलवर और खेड़ली का नाम रोशन किया है, जिस पर महाविद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष राजेंद्र मित्तल, शशिकांत बंसल, हेमा देवरानी सहित महाविद्यालय स्टाफ छात्राओं ने माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ भेंटकर गोयल का स्वागत सम्मान किया। ये मौका हमारे अग्रसेन महाविद्यालय और खेड़ली के लिए, अग्रवाल समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे कॉलेज से इन्होंने पूरे राजस्थान का नेतृत्व किया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जी और अनुराग ठाकुर और विभिन्न सेक्रेटरी वगैरह जो थे उनके साथ में ये रही हैं। इन्होंने इस आरडी परेड में भाग लेने के अलावा, प्रतिनिधित्व करने के अलावा वहाँ कई कमेटियाँ जो थीं उनमें भी हमारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। इससे हमारे इस क्षेत्र की लड़कियां प्रोत्साहित होंगी और आगे उन्नति करेंगी। देखिए, पूरा अग्रसेन महिला महाविद्यालय बड़ा प्रसन्नचित है और गौरवान्वित है कि हमारे महाविद्यालय की एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर नेहा गोयल ने पूरे भारत में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। ये महाविद्यालय के लिए बहुत अच्छा और शुभ संकेत है। रामगढ़ थाना क्षेत्र में आशा सिंह कॉलोनी में दिन दहाड़े एक सोने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया था। यह घटना सोमवार की है, जिसमें 90,000 रुपए नकदी और कीमती आभूषण चोरी हो गए थे। घटना के 5 दिन बाद पुलिस चोरी के मामले में कुछ भी सुराग नहीं लगा पाई है। इससे आक्रोशित पीड़ित परिवार के साथ सैकड़ों लोगों ने रामगढ़ थाने का घेराव किया। इस दौरान लोगों ने थानाधिकारी राजपाल चौधरी से मांग रखी कि जल्द ही चोरी के मामले का खुलासा किया जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार चोरी की घटना को लेकर सदमे में आ चुका है। वहीं थानाधिकारी राजपाल चौधरी ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस चोरी के मामले का खुलासा किया जाएगा। इस घटना को लेकर पुलिस काफी लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जल्द ही इस मामले का खुलासा हो जाएगा। मांग क्या है, रेलवे स्टेशन रोड महावीर जी प्रसाद की चोरी हुई थी 5 तारीख को। तो क्या है, उसको चोरी के लिए पहले हमने FIR दर्ज करा दी थी और उसमें नामजद नहीं था, पर गांव बस्ती के हिसाब से अब दोबारा हम आए हैं थाने में साहब से रिक्वेस्ट करने की जो चोरी हुई है उसका जल्द से जल्द खुलासा हो। और क्योंकि महावीर बहुत गरीब आदमी है और उसको पैसे दिलाए ताकि अपने काम धंधे में पैसे लगा सके। कितने लाख की चोरी हुई थी? भाई ये कम से कम 1 लाख रुपए था, ये अपने दुकान के लिए लेके आए थे किसी से कर्जे पे, वो चोरी हुआ है। तो इस चीज़ के लिए गांव बस्ती बिल्कुल आक्रोश में है लोग बाग, और थाने का घेराव किया है। और हमारी मांग ये है कि इस चोरी की जल्दी से जल्दी खुलासा करे पुलिस। अभी खुलासा नहीं हुआ? हाँ, खुलासा भी साहब से मिले हैं तो उन्होंने कहा है कि भाई अभी आश्वासन दिया है कि चल रही है, अभी जाँच जारी है। बानसूर कस्बे की श्री गिरधर गौशाला द्वारा वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में साधु संतों सहित पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास शर्मा सम्मिलित हुए। इस मौके पर गौशाला समिति की ओर से सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति और सनातनी रागनियों का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉक्टर शर्मा ने कहा कि गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। गौ माता हिंदू धर्म में सर्वोपरि मानी जाती है, इसलिए हम सभी का कर्तव्य भी है कि हम मिलकर गौ सेवा करें। आज गोवंश की हालत बद से बदतर हो रही है। गौशाला की ओर से यहाँ अच्छी व्यवस्था की गई है। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने गौशाला को 1 लाख रुपए दिए। कोषाध्यक्ष महेश नाचोलिया ने बताया कि श्री गिरधर गौशाला समिति की ओर से गौशाला में होने वाले आय व्यय की जानकारी दी गई और भामाशाहों का स्वागत सम्मान किया गया। तिजारा क्षेत्र के ईश्रोता गांव में भैरव बाबा के स्थान पर भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं भंडारे से पूर्व सुबह हवन पूजन के साथ ग्रामीणों ने निशान चढ़ाया। इस दौरान विनोद मेहता की टीम ने भजनों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान महंत सूबेदास महाराज, प्रधान जयप्रकाश यादव, धोलाराम यादव, देशपाल यादव, रतिराम यादव, रघु यादव, अमित यादव, प्रदीप कुमार, सूरजभान यादव, ओम प्रकाश यादव, अर्जुन पटवारी, नरेंद्र यादव, चिरंजीलाल सोनी, देशराज यादव सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास शर्मा बानसूर की गिरधर गौशाला के वार्षिक आयोजन पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यदि प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है तो भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे करने का काम भी करें। पूर्व मंत्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन वाली योजना में राजस्थान में बड़ा घोटाला किया गया है। इस घोटाले को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आवाज उठाई,
जिस पर राजस्थान में ईडी की कार्रवाई भी चली। कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों को हटाया भी गया, लेकिन अभी कार्रवाई अधूरी है। भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाए, अभी इस मामले में जांच जारी है। इसमें अरबों खरबों रुपए घोटाला किया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री की जो जीरो टॉलरेंस गारंटी है पूरी नहीं होगी। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि बानसूर में द्वेष की भावनाओं से लोगों और अधिकारियों को धमकाया जा रहा है और तबादला करने की धमकी दी जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि 26 जनवरी को उपखंड अधिकारी द्वारा बानसूर भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। यह बिल्कुल गलत है। जिन्होंने समाज के लिए सर्वोपरि काम किया हो या उत्कृष्ट कार्य में भागीदारी निभाई हो, उन लोगों को सम्मानित किया जाना था, लेकिन बानसूर के भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। यह अपमानजनक है। पूर्व मंत्री ने कहा कि वे चुनाव हारे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। वे बानसूर के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कार्यक्रम में गौशाला गौ सेवा समिति ने मुझे आमंत्रित किया। मैं सबका हृदय से आभारी हूँ। गाय हमारी माता है और उसकी जितनी सेवा की जाए उतनी कम है। मैं इस अवसर पर एक बात कहना चाहूँगा कि बानसूर का राजनीतिक इतिहास बदला है। भारतीय जनता पार्टी का राज स्थापित हो गया। बानसूर से जो विधायक बना है वो भी बीजेपी का ही है। परंतु एक बात साफ है कि जो जीरो टॉलरेंस पर सरकार फंक्शन करेगी, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने कहा है कि प्रधानमंत्री जल मिशन में जो प्रधानमंत्री की खुद की योजना है उसमें अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी ईडी ने छापे भी डाले, मुकदमा दर्ज है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत है। बाबा हमारा तिजारा विधायक बाबा ने भी ये चिंता व्यक्त की है कि इस योजना में पैसे खाए गए हैं। हमारे जो सांसद, भूतपूर्व सांसद, वर्तमान उद्योग मंत्री डॉक्टर राजवर्धन जी ने भी ये कहा है कि हमारे यहाँ तो कुछ गांवों में स्कीम आई नहीं, पैसे भी उठा लिए गए। ये उनका अखबार में वक्तव्य था और अखबार में बाबा का भी था। और राजस्थान की विधानसभा में बहुत लोगों ने चिंता व्यक्त करी है इस विषय में। सकट कस्बे के मुख्य बाजार स्थित श्री थाई वाले हनुमान जी मंदिर पर शनिवार को सखी मंडल की महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किया गया। इस मौके पर मौजूद श्रद्धालु हरिशंकर जयमन ने बताया कि महिला श्रद्धालु ने वाद्य यंत्रों की धुनों पर हनुमान जी, खाटू श्याम जी, राधा कृष्ण, शिव जी और माता के भजनों की मधुर प्रस्तुतियां पेश की। इस दौरान अनेक महिला श्रद्धालु थकती हुई नजर आई। इस मौके पर हनुमान जी की प्रतिमा को सुगंधित फूलों से मनमोहक झांकी सजाई गई। कार्यक्रम के अंत में महाआरती के बाद हनुमान जी को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर पंडित रूप किशोर जयमन, महेश जयमन, सुशील पागवाल, बाबूलाल चौबे, गोपाल पांचाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बड़ौदा मेव कस्बे में शनिवार को जिला कलेक्टर ने क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बड़ौदा मेव थाने पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर वहां मौजूदा कर्मचारियों से वार्तालाप की। इस दौरान वहां आने वाले लोगों से भी चर्चा की। फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन को लेकर जिला कलेक्टर ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। साथ ही क्रिटिकल केसों को देखते हुए उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी वार्ड, डिजिटल एक्सरे रूम जैसी असुविधाओं का जल्दी निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई में जाकर खाने में बनाई जाने वाली थालियों का निरीक्षण किया। वहीं भोजन कर उसकी गुणवत्ता को चेक किया। इस दौरान अन्नपूर्णा रसोई गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पाई गई। बड़ा कस्बा है से दूर था यहाँ पे आना। मैंने जो 2-3 बड़े एस्टेब्लिशमेंट हैं यहाँ पे CHC केस आ गया। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारी CHC में मैंने देखा क्या हम प्रैक्टिस दूसरा क्वालिटी कैसी और खाने को ये कॉलेज में आपसे आपको बताया कॉलेज के बारे में उसमें भी काम चल रहा है। पहले हमने शिफ्ट करने का सोचा। खैरतल आबकारी थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3500 लीटर वॉश नष्ट की। वहीं कार्रवाई के दौरान 62 लीटर हथकढ़ शराब भी जब्त की गई।
आबकारी थाना इंचार्ज प्रहलाद सिंह गुर्जर ने बताया कि शनिवार को पटकोल और चाचाका गांव सहित अन्य गांवों में रेड कर 3500 लीटर वॉश नष्ट की गई। इस दौरान 3 भट्टियों को नष्ट किया गया। पुलिस ने किशनगढ़बास थाना अंतर्गत भटकल निवासी सतनाम सिंह पुत्र सुंदर सिंह से 53 लीटर और चाचाका निवासी गुलनेसिया पुत्र असरद से 9 लीटर अवैध हथकर शराब बरामद की गई। इस कार्रवाई के दौरान रामकर्ण, पप्पू राम, रामचंद्र, ज्ञानचंद, सज्जन सिंह, रमेश कुमार सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।